प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा शहर में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण हुई संपन्न। 43 केंद्रों पर परीक्षा का किया गया था आयोजन। मंगलवार को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन दरभंगा शहर में निर्धारित किया गया था। यह परीक्षा 43 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जो शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया। प्रवेश परीक्षा को स्वच्छ, पारदर्शी और पवित्रता के साथ संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी राजीव रोशन को जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। जिले में परीक्षा केंद्रों की संख्या 43 थी, जिसमें 18 केंद्र छात्रों के लिए और शेष केंद्र छात्राओं के लिए बनाए गए थे। परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रवेश पर प्रतिबंध किया गया था। यहां तक कि परीक्षा केंद्र में प्रतिनियुक्त वीक्षक, दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मी भी मोबाइल फ़ोन नहीं रखेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाने की भी बातें जिलाधिकारी के द्वारा ब्रीफिंग के दौरान की गई थी। बीएड का कैसा एग्जाम हुआ? एग्जाम सही था, वहाँ की क्वेश्चन भी ठीक ही था। कहाँ सेंटर दिया गया था? ये सेंटर था हमारा जिला हाई स्कूल में है। अच्छा। दरभंगा। तो क्या तैयारी किए हुए थे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो सर अच्छा गया है। देखिए कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? मधुबनी से आया था। ज़्यादा मतलब न ज़्यादा भारी था, न ज़्यादा इजी था, बीच का लेवल था। ये है मतलब रीजनिंग ठीक ठाक था। उसके बाद जीके जीएस भी ज़्यादा मतलब कोई भारी नहीं था, मतलब सिंपल ही था। अटैम्प्ट सब की है 120, उसमें सही लगभग में 80+ हो जाना था। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? रामभद्रपुर से समस्तीपुर जिला। मतलब +2 बीकेडी 80+ आ जाना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, घर पे जाएंगे तो मिलाएंगे। क्या नाम हुआ? पिंतोष कुमार। देखिए, ये बीएड का एंट्रांस का परीक्षा था, ठीक है। और आज क्या बोलते हैं, आज 25 तारीख 6ठा महीना 2024 का एग्ज़ाम हुआ है। और ये एग्ज़ाम ठीक ही गया है, क्योंकि कुछ रीजनिंग का पोर्शन था, थोड़ा मतलब ये सीरीज टाइप का था, थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब डिफिकल्ट नहीं कर सकते, थोड़ा मतलब आसान ही लेवल का थोड़ा था, तो मॉडल मानिए ना, मॉडल लेवल का था। अच्छा। बाकी हिस्ट्री ठीक था और जो रफीस क्वेश्चन था। और इसके बाद जो रीजनिंग पोर्शन में है, रीजनिंग पोर्शन में थोड़ा मैथ भी डाला हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपको क्या कहते हैं, टीचर लर्निंग था। टीचर लर्निंग तो प्रीवियस ईयर जो मतलब था, उसी से मतलब लगभग 90% प्रीवियस ईयर से था टीचर लर्निंग से। और बाकी बात इंग्लिश, वही नॉर्मल इंग्लिश था। बाकी बात हिंदी बहुत आसान था। हिंदी अच्छा, कैसा गया? अच्छा गया, मिला जुला कर सफलता मिलेगी। थोड़ा इसमें कह सकते हैं कि अगर कटअप की मतलब बात की जाए थोड़ा, तो 80-90 तक रहेगी चीज़। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? जी, मैं सीतामढ़ी से आया। क्या नाम हुआ? जी, रामचंद्र मोहन कुमार हुआ। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में वार्ड जमादारों एवं जोन प्रभारियों के साथ साफ सफाई को लेकर की गई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त कुमार गौरव की अध्यक्षता में साफ सफाई को लेकर बैठक की गई। इस साफ सफाई में सभी जोन प्रभारी के साथ ही सभी वार्डों के जमादार मौजूद थे, जिनसे बारी बारी से नगर आयुक्त ने कई बातों की जानकारी ली, साथ ही साफ सफाई को लेकर भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि अगर कहीं भी जल जमाव लगता है तो वार्ड जमादार सीधे रूप से जिम्मेवार होंगे। इसके अलावा उन्होंने इस संबंध में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कचरा उठाव के संबंध में जो समीक्षा की गई है, इसमें ये प्राय देखा जा रहा था कि शहर में जो बहुत सारी जगह जो है साफ़ सफाई होने के बाद भी काफ़ी जगहों पर रोड के किनारे कचरा रखा हुआ था। इस संबंध में वार्ड के जमादार एवं रोड कीपर के ड्राइवर होते हैं, उससे समीक्षा की गई। ये देखा गया है कि बहुत बार ऑटो टिपर के ड्राइवर जो होते हैं, उनको जगह जगह रुक करके कचरा कलेक्शन करना चाहिए था, उनके द्वारा नहीं किया जाता। अभी की बैठक में उन लोगों को निर्देशित किया गया कि वो अपना काम सही ढंग से करें। और कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की गई है, कुछ लोगों का वेतन भी रोका गया और कुछ लोगों को कार्यान्वित करने का भी आदेश दिया गया। तो आगे से हम लोग ये प्राय कोशिश करेंगे कि शहर को जो साफ़ सफाई की स्थिति उसको सुधार कर सकें। इसके अलावा जो नाले की सफाई की जा रही है, सर समय जो है नाले की सफाई से जो खराब निकलता है उसका भी उठाव सर समय किया जा सके। इसके अलावा सभी नालों की मानसून पूर्व जो है साफ़ सफाई कर ली गई है और अभी और भी जो भी काम बचा हुआ है वो भी हम लोग कर ले रहे हैं। और इस बार जो है शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। दरभंगा के हराई तालाब की साफ सफाई को लेकर नगर निगम प्रशासन आया हरकत में। सफाई कर्मियों को लगाकर
तालाब की करवाई सफाई। दरभंगा के हराई तालाब से आ रही गंदी बदबू की वजह से लोगों का तालाब के किनारे के रास्ते से आना जाना दुर्भरसा हो गया था। लोगों को स्टेशन हो या फिर अललपट्टी या फिर DMCH जाना हो, लोग अधिकतर इसी रास्ते का उपयोग करते थे, लेकिन गंदी बदबू की वजह से लोगों का आना जाना दुर्भर हो गया। मंगलवार को इसको लेकर नगर निगम प्रशासन के द्वारा साफ सफाई कराई जा रही थी। लगे मजदूरों ने भी साफ सफाई पूरी अच्छे तरीके से करने का प्रयास कर रहे थे। वहीं इस संबंध में नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि हराई तालाब की देखरेख मत्स्य विभाग भी करता है और नगर निगम तो करता ही है। दोनों के सहयोग से यह साफ सफाई करवाई जा रही है। हराई तालाब के पास से भी काफ़ी कंप्लेन आ रहा था कि वहाँ पे साफ़ सफाई की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आज हम लोगों के द्वारा एक्स्ट्रा लेबर रख के उसकी साफ़ सफाई का कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि हराई तालाब की बंदोबस्ती मत्स्य विभाग के द्वारा भी की जाती है। हम लोग मत्स्य विभाग से भी कोऑर्डिनेशन किए हैं और उन लोगों के द्वारा जिनको बंदोबस्त किया गया है उनसे संपर्क करके वहाँ भी साफ़ सफाई की स्थिति कराई जाएगी। इसके अलावा जो हम लोगों के लेवल से कार्य कराना था वो हम लोग अपने लेवल से करा रहे हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर हैं उनको जो भी केमिकल वगैरह से जो भी ट्रीटमेंट करना है वो लोग अपने लेवल से कर रहे हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाने को लेकर किया गया कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा के मब्बी पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में मंगलवार को आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाने को लेकर जिला अध्यक्ष जीवन सहनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पूर्व मंत्री सह विधायक राणा रणधीर सिंह मौजूद थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को भारत के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय लिखा दिया गया था। शायद ही किसी को आभास होगा कि यह अंधेरा लंबे समय तक छटने वाला नहीं है। उस रात की कालिमा ने भारतीय लोकतंत्र पर 21 महीने तक ग्रहण लगा दिया था। आज भी जब कोई 50 साल पहले भारत में लगे आपातकाल को याद करता है तो उसकी रूह कांप उठती है। वहीं मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही मुख्य वक्ता को जिलाध्यक्ष ने अंग वस्त्र एवं पाग पहनाकर उनका स्वागत किया। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त व LDM के संयुक्त अध्यक्षता में PMEGP एवं PMFME की योजनाओं की हुई समीक्षा। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में मंगलवार को उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त प्रसाद एवं LDM रेणु सिन्हा के द्वारा संयुक्त रूप से उद्योग विभाग के PMEGP व PMFME के योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप विकास आयुक्त ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्यों की बारी बारी से समीक्षा करते हुए कई दिशा निर्देश दिए और पिछले वर्ष के साथ ही आने वाले वर्ष के भी कार्यों की जानकारी ली। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई बातें कही। ये तो आज हमारा जो मीटिंग था वो PMEGP और PMFME पर था। इस मीटिंग में PM विश्वकर्मा के बारे में कोई बात नहीं हुई है। विश्वकर्मा ये यहाँ पर जो मीटिंग उद्योग विभाग के द्वारा जो आयोजित किया गया है इसमें ओनली PMEGP और PMFME के बारे में किन बैंकों ने कितना सैंक्शन किया, कितना डिस्बर्स हुआ इसके बारे में। जी क्या प्रोग्रेशन है? प्रोग्रेस अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बैंक में भी सभी बैंकों में सारे राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रांसफर पोस्टिंग बल्क में हुआ, प्लस इलेक्शन का माहौल रहा, सभी हमारे ऑफिसर इलेक्शन में बिजी थे। इसी वजह से अभी वैसा प्रोग्रेस इस क्वार्टर में नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग ऐसा आश्वासन देते हैं कि 27 तारीख वाले कैंप में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आने वाले क्वार्टर में और भी अच्छा रहेगा। जी अपना परिचय दे दीजिए। जी परिचय दे दीजिए। रेणु सिन्हा LDM दरभंगा।